हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक महादेवी वर्मा का मेरा परिवार संस्मरण जो लगा है। आज महादेवी वर्मा की जन्म दिवस के अवसर पर हम उनकी इस रचना मेरा परिवार की विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा देखेंगे। 1972 में यह प्रकाशित हुआ मेरा परिवार संस्मरण उनका। ठीक है, तो इन महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइए अपनी राय, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है इस परीक्षा से संबंधित। 999 फीस है मात्र उसकी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इसका नया सिलेबस है हम उसको पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी सिलेबस को देखेंगे। तो संपूर्ण सिलेबस हम क्रैश कोर्स के माध्यम से कवर करेंगे, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके नंबर लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की इस संस्मरण को पढ़ते हैं। थोड़ा सा परिचय महादेवी वर्मा से हम के बारे में जान लेते हैं। आज उनका चूंकि जन्म दिवस है इसलिए। महादेवी वर्मा, इनका जन्म हुआ 26 मार्च 1907 को। ठीक है, 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ, और ये उपन्यासकार और कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में इनका एक महान बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में, आगरा यानी जो जो संयुक्त प्रांत था उन दिनों, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। होली के दिन वैसे तो हुआ था 26 मार्च 2007 को। 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। वे उपन्यासकार और कवि, लघु कथाकार थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी रही। छायावादी युग की महत्वपूर्ण कवित्री हैं। मेरा परिवार इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, और इनको उल्लेखनीय जो पुरस्कार मिले, 1956 में पद्म भूषण मिला, 1982 में ज्ञानपीठ मिला यामा पर, 1988 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनकी रचना जो मेरा परिवार है उसकी हम आज विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा यहाँ पर देखेंगे। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा का ये संस्मरण 1972 में लिखा इन्होंने। ठीक है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या इसके बारे में वर्णित है। संपूर्ण उस संस्मरण का मूल पाठ हम नहीं लेके आए हैं। मूल पाठ अगर आप पढ़ना है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा का क्या है कि मेरा परिवार महादेवी जी ने कुछ विशिष्ट मानवेतर प्राणियों, ठीक है, मानव से इतर जो प्राणी थे उन प्राणियों में अपनी सहज सौहार्द और एकांत आत्मीयता की अभिव्यंजना का जो अपूर्व कौशल अपने इन चित्रों में व्यक्त किया है, वह केवल उनकी अपनी ही कला की विशिष्टता को दृष्टि नहीं करता, वरन संसार साहित्य की कोटि की कला के समग्र क्षेत्र में भी एक बेमिसाल जोड़ है। यानी कि इसमें विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से वो अपना जो रिश्ता बताती हैं। विभिन्न जो जीव जंतु वो पाल रखे थे उनके विषय में वो बात करती हैं। तो महादेवी वर्मा जो गद्य कृति है इनकी मेरा परिवार, उसके जो प्रमुख शीर्षक हैं वो शीर्षक ये यहाँ पर करीब 9 शीर्षक हैं, जिनमें से एक पहला है नीलकंठ यानी मोर, दूसरा गिल्लू यानी गिलहरी, तीसरा सोना जिसको जो हिरनी का नाम होता है। ये नाम ध्यान रखिएगा किसके नाम है। दुर्मुख खरगोश को खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता था, निक्को नेवला था, और रोजी नाम की कुतिया होती है, और रानी घोड़ी का नाम होता है। तो ये सभी महादेवी के जीवन से संबंधित थे। इनको इनसे उनको बहुत लगाव था। ठीक है, तो इनमें महादेवी जी के क्या थी, एक संवेदना का प्रसार जो बड़े विरल रूप में देखने को मिलता है। पशु पक्षियों को भी इन्होंने माँ के समान ममता पशु पक्षियों को भी दी। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं, इस समीक्षा की तरफ की जो मेरा परिवार है। मेरा परिवार में जो सम्मिलित सभी चित्र जो हम देखते हैं, इसमें मेरा परिवार के जो सभी चित्र है महादेवी वर्मा के पालतू पशु पक्षियों पर केंद्रित है। ये जो गद्य रचना है, जो इनके जो पालतू पशु पक्षी जो भी हमने ऊपर शीर्षक बताए वो सारे इनके क्या थे, पालतू पशु पक्षी थे, उसी पर ये केंद्रित है मेरा परिवार। बचपन से लेकर उन्होंने अनेक पशु पक्षी पाले, सभी को यानी सभी को इसमें चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन जो मुख्य है उनको, जिसमें से नीलकंठ, मोर, गिल्लू, गिलहरी, सोना, हरणी, दुर्मुख, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी के चित्र मेरा परिवार में सम्मिलित है। ये नाम ध्यान रखिएगा कि किनके किनके चित्र इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, उनके साथ महादेवी का एक निकट संबंध था, इसलिए उन जानवरों के प्रति उनकी गहरी आत्मीयता भी थी। पशु पक्षियों के साथ प्रतिदिन साधारण क्रीड़ा कौतुक की जमीन पर कवित्री ने अपने जादुई शिल्प से के जो नमूने पाठकों के सामने उपस्थित किए, उसमें क्या है कि उसमें स्थूल पार्थिव जीवन की आध्यात्मिक संवेदना के स्तर को उन्होंने उभार के रखा
रखा है इस कृति में। ठीक है, महादेवी की जो आत्मीयता थी, उस जो क्या थी, भावातिरेक थी, कलात्मक सूक्ष्मता और चित्रात्मक अभिव्यक्ति ने मेरा परिवार को क्या बना दिया, एक बेजोड़ रचना बना दिया। तो महादेवी ने अपने निजी, यानी कि कहते हैं कि ये सही है कि महादेवी ने क्या किया, अपना उनका निजी घर नहीं बसाया, लेकिन उनके परिवार की कोई सीमा नहीं। वे विश्व मानव हैं, इसलिए मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु वृक्ष लताएं परिवार के सदस्य उनके हैं। ठीक है, और मनुष्य में कहते हैं कि उच्चता निचता का जो भाव होता है मनुष्यों में, लेकिन महादेवी में वो चीज नहीं है, ना उच्चता निचता का भाव उनमें नहीं है। इसलिए उन्होंने निम्न वर्ग के व्यक्तियों के चित्र खींचे यहाँ पर, लेकिन जो मेरा परिवार है वहां पर आकर उनकी महानता व्यापक हो जाती है। पशु पक्षियों तक उनका जो उनके प्रेत है पशु पक्षियों के प्रति, उसमें संवेदना प्रकट करती हैं, अपनी सहानुभूति प्रकट करती हैं। महादेवी की सीमा रहित परिवार के बारे में एक इलाचंद जोशी का कथन आता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कि यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा ने अत्यंत विनयवश ही अपनी कृति को मेरा परिवार नाम दे दिया। वास्तविकता यह है कि इस महाप्राणशीलता का परिवार बहुत विशाल है, कल्पनातीत रूप से भी विशाल। तो यानी वो बताते हैं कि उनका परिवार कितना विशाल था। तो महादेवी की दृष्टि में क्या है कि अति संवेदनशील राडार की तरह है, उनकी जो दृष्टि है अति संवेदनशील राडार की तरह है। वे अपने पालतू प्राणियों को पूर्णतः ध्यान देती हैं। इसी प्रकार उनके चरित्र के विश्लेषण में भी वे क्या है, जिज्ञासु हैं, और इसलिए वे उनको मानवीय गुण से देखती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर चलते हैं तो उनकी जो सौम्यता है, आक्रामकता है, चंचलता है, महादेवी ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ उनको अंकित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ खेला करती थी। महादेवी के सभी पालतू जीव भी उनके साथ जो सखे साथी हो जाते थे। वहां पर महादेवी एक जगह लिखती हैं कि मेरी बिल्ली गोधुनी, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुत्ती फ्लोरा इस नए आतिथ्य को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सब कुछ स्थापित कर लिया। यानी कि कोई भी नया सदस्य आता था उससे वो सामंजस्य बिठा लेते थे। कहते फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, कोई उसका कान खींचता कोई पैर, और जब वे खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और गिरते पड़ते उसके पीछे सभी दौड़ लगाते। तो उसमें आगे एक कथन आता है कि एक दिन देखा कि फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है। सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब वे सोना के नित्य के कार्यक्रम में यानी के बीच में लेट जाना सम्मिलित हो गया। तो ऐसे यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कथन इसी से लिए गए हैं, महादेवी के से संबंधित इसमें। तो कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि फ्लोरा हेमंत, बसंत और गोधुनी को तो अपने बच्चों के पास फटकते नहीं देती थी, परंतु सोना ने उसके संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त होकर वो इधर उधर घूमने लगी। तो ये उसी में एक बीच में कथन आता है, ये उसी का ये कथन है। ठीक है, तो सोना कहते हैं, महादेवी लिखते हैं कि जब महादेवी के घर आई तब जो जानवर उससे क्रुद्ध थे। ठीक है, सोना जिस किसका नाम था अभी अभी आगे हमने बताया। कमेंट करके बताइए कि सोना नाम की क्या क्या था, कौन सा जीव या जंतु था जिसको उन्होंने पाल के रखा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सोना जब महादेवी के घर आई तो कहते हैं जो जानवर उससे क्रुद्ध थे वे धीरे धीरे उसके दोस्त हो गए। यहाँ सोना के चरित्र की विशिष्टता हम देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद जो सोना उन जानवरों के बीच इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करती है कि उसको वन्य जानवरों के बीच इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकी जो अन्न के लिए अप्राप्य था। इसी कारण फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के साथ छोड़कर निश्चिंत चलती फिरती रहती है। ठीक है, तो विषम परिस्थितियों में किसी का सौम्य और रहना और महानता का लक्षण होता है, ऐसा महादेवी कहती हैं। इस प्रकार की विशेषता महादेवी ने नीलू कुत्ते में देखी। नीलू का बाप भाटिया कुत्ता नाम होता है, ये नाम ध्यान रखिएगा सभी, और उसकी माँ अल्पेशियन थी। ठीक है, हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और अखेर प्रिय अल्पेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसकी हिंसा की प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था उसके अंदर, और वह किसी भी पशु पक्षी को झपटता या मारता नहीं था। महादेवी अपने कुत्ते के विषय में लिखती है, महादेवी ने अनुभव किया कि नीलू कुत्ते में सामान्य श्वान गुणों का अभाव है, यानी जो कुत्ते में सामान्यतः गुण होते हैं वो उसमें नहीं है। इसमें एक कथन आता है, देख लीजिएगा इसको, कि अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता स्थापित करने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव के से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, भौंकना, काटना आदि सब प्रकृति प्रदत्त स्वानी गुणों से, यानी स्वान गुणों का सर्वथा कहते हैं उनके नीलू कुत्ते में अभाव था। ठीक है, तो कहते हैं ये सामान्य बात नहीं है कि नीलू कुत्ता बड़ा समझदार और स्वाभिमानी था।
सद्भावना की बात बताती है कि नीलू कुत्ते के व्यवहार में देखी जा सकती है और बताती है कि उसकी बीमारी की बात रहती है, दूसरों की रक्षा करने में वो बहुत आगे था। बिल खोदते खोदते खरगोश दूसरे कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। जंगली बिल्ला था जो बिल से बाहर आते ही खरगोश को विक्षिप्त कर देता था। जो बिल के अंदर थे आगे आने वालों की दुर्गति जान नहीं पाते थे। तो इस तरह नीलू किस प्रकार कहते वहां पर पहुंचा और बिल्ला भाग गया। तो यानी वो बताते हैं किस तरह से सभी जानवर एक दूसरे की वहां पर रक्षा करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार यानी आगे चलते हैं तो नीलू एक कहते हैं संबद्ध दूसरी घटना भी बताती हैं। सौम्य प्रकृति का परिचय भी वो यहाँ पर बताने की कोशिश करती हैं। तो इन सभी जानवरों की घटनाएं वो यहाँ पर बता रही हैं। महादेवी वर्मा के जो अन्य जीव थे उनमें से नीलकंठ सेनापति जैसा ही था। जो नीलकंठ यानी मोर था वो सेनापति के जैसा था। कहती हैं कि जो उनका नीलकंठ था वो सेनापति के समान था। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना को पकड़कर उसे उस ओर ले जाता जहां दान दिया जाता है। और वो घूम घूम कर मानो रखवाली करता हुआ वो मोर दिखाई पड़ता था। वह कभी खरगोश के बच्चों के कान नोच कर पकड़ उठा लेता, कानों में छेद हो जाता, लेकिन उसने वह कभी क्रोधित होने का अवसर नहीं दिया। लिखती है महादेवी कि उसके दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी बड़ा असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेला करते थे। तो ये कथन जो भी आ रहे हैं इससे संबंधित आप नोट डाउन कर लीजिएगा सभी दी। आगे बताती कि एक दिन खरगोश बच्चे को सांप ने पकड़ा। सांप को मारकर नीलकंठ ने उसको बचाया। कहा जाता है कि मनुष्यतर प्राणी अपनी सहज चेतना से संपन्न है। नीलकंठ को देखकर ऐसा इस कथन की सच्चाई पर संदेह उठता है कि यदि सहज चेतना पर नीलकंठ चलता तो खतरनाक अवसर को भी सहज चेतना से उसने समझ लिया होता। तो कहते हैं उसका भाग जाना स्वाभाविक था, लेकिन खरगोश को बचाने के लिए वह अपनी जान खतरे में डालता है। यह भी नहीं कि मजबूरी में खतरे नहीं उठाना पड़ रहा, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए वो ये काम करता है। तो महादेवी उसके इस कार्य की महानता इस कार्य में देखती हैं। कहती किसी बाप दादा के समान वह मोर अपने परिवार वालों से प्रेम भी करता था। किसी को गलती करते देख उसे दंड भी देता था। उसकी सौम्यता ममता पूर्वक थी। मात्र आचरण से सौम्यता दिखाना आसान है, लेकिन नीलकंठ की सौम्यता उनकी सद्भावनजन है। ठीक है। तो आगे बताती है कि शत्रु का आक्रमण होने पर सुरक्षा के लिए मनुष्य आक्रामक हो जाता है। पशु पक्षी का शत्रु से बचने का अपना मार्ग होता है। कुछ तो भाग जाते हैं, कुछ प्रतिरोध करते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन दूसरों को बचाने का भार अपने ऊपर उठाना किसी भलमानस का ही कार्य होता है। पशु पक्षियों में इसका अभाव था, लेकिन ये भ्रम ये कहते हैं नीलकंठ में महादेवी ने देखा। ठीक है। जब खरगोश सांप की पकड़ में आ गया और वह उसे झूले में सो रहा था तो खरगोश की आवाज में उसने दर्द पहचान लिया। तुरंत आकर उसने खरगोश को बचा लिया और सांप ने नीलकंठ के दो खंड कर दिए। तो इस तरह से आगे बताती है कि गाय का शरीर भी गाय की बात करती है कि अन्य अन्य छोटे पशुओं की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। इसलिए उसने छोटे जीवों का गौरा गाय से संख स्थापित करना कठिन था। आगे महादेवी लिखते हैं कि कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी झिलमिल गई। अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। गाय के लिए लिखती हैं कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच खेलने लगे। सब पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंख खुचलाने लगे। और कहते हैं वह भी स्थिर खड़ी रहकर आंख मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। गाय स्वभाव से ही सौम्य है। फिर गौरा गाय में विशेषता है कि सामान्यतः गाय किसी दूसरे पशुओं से खेलते या उनसे सख्य स्थापित नहीं करती, लेकिन महादेवी ने गौरा में यह देखा कि वह दूसरे पशुओं को अपने पैरों के बीच खेलने देती। उसकी सौम्यता मनुष्य के साथ आचरण से अधिक है। महादेवी जी लिखती हैं कि उसका साहचर जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। तो अगला बताती है कि गाय के बारे में कि उसके निकट जाने पर सहलाने के लिए गर्दन बढ़ाती, उस पर हाथ फेरने पर वह आश्वस्त भाव से मुंह देखती और इससे प्रतीत होता कि गौरा स्वयं सौम्य है और वह चाहती कि दूसरे भी उसके साथ सौम्यता का व्यवहार करें। ठीक है। तो सौम्यता की प्रशंसा करते हुए महादेवी ने जानवरों के इस सौम्य प्रवृत्ति का वर्णन यहाँ पर किया। आक्रामक दृष्टि के विषय में बात करती है महादेवी इसमें कि किस तरीके से कहते हैं कि मनुष्य भी कई ऐसे होते हैं जो स्वभावतः झगड़ालू और क्रोधी होते हैं। उनके स्वभाव में निराशावाद का इतना प्रभाव होता है कि वे किसी भी की कोई अच्छाई नहीं देख सकते। मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं का उनके गुजरे परिवेशों से अभाज्य संबंध होता है। कहते हैं कि माँ बाप का प्यार न मिलना, बचपन में अत्याचार, सही समय पर पालन पोषण की कमी, ये सारे कारण हो सकते हैं व्यक्ति को आक्रामक बनाने के लिए।
कहते बचपन में कोई अच्छा कार्य करने पर भी दूसरों से या बड़ों की खरी खोटी सुनने से व्यक्ति में ये विचार उत्पन्न हो जाते हैं, वो आक्रामक हो जाता है। किसी ना किसी प्रकार से दूसरों के सामने कुछ ना कुछ बन जाना चाहिए। वह जानता है कि ये कार्य करने में भी खरी खोटी सुननी पड़ेगी, इसलिए दूसरों से झगड़ा करके ध्यान आकर्षित करता है। तो बताती है महादेवी किस प्रकार से व्यक्ति क्या होता है, आक्रामक हो जाता है। तो दूसरों कहते हैं कि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और वो बताती है कि क्योंकि दूसरों के प्रति क्रूरता दिखाने या दोष पहचानने में ही उसका ध्यान होता है। तो आगे इसमें चलते हैं। आक्रामक दृष्टि के विषय में वो और बताती हैं। दुर्मुख नाम का जो खरगोश था उसकी बात बताती हुई लिखती है कि महादेवी की दुर्मुख के जीवन के आरंभ से ही उस पर दुर्योग और मर्जारी की निष्ठुर छाया थी। और कहते हैं कि वह अन्य शावकों के समान खेलता, खाता और माँ की स्नेह छाया में बड़ा होता। महादेवी ने दुर्मुख के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं प्रस्तुत की और उनका मनोविश्लेषण करने के लिए वो यहाँ पर बाध्य करती हैं। महादेवी जी लिखते हैं कि महादेवी के पड़ोस में किसी घर में खरगोश पाले जाते थे। खरगोश दंपत्ति बच्चे आंगन में बिल खोद कर रहते थे। संध्या होते ही घरवाली बिल का द्वार बंद कर दिया करती थी। और एक दिन वह भूल गई, एक मंजारी उसमें घुस गई और एक शावक को छोड़ भी दिया और छत विछत कर दिया। दुर्मुख बच निकला। जीवन के पहले परिच्छेद में ऐसा कटु अनुभव का सामना पड़ने से जीवन का उसका जो बोझ ढोना पड़ा उसको, शायद ये विश्वास रूढ़ हो गया। यानी कि सभी का आचरण ऐसा होता है कि इसलिए वह दूसरों के आक्रमण से पूर्व ही स्वयं आक्रमण करता था। उस वह कोमलता कठोरता पहचानता नहीं था। जिस मर्जारी ने उसके माँ बाप को छीन लिया था, उसकी शक्ल भी वह सभी में देखता था। इसलिए बढ़ते बढ़ते वह क्या हो गया था, एक एक मतलब उसी स्वभाव का हो गया था, आक्रामक स्वभाव का हो गया था। खरगोश के विषय में वो बताती हैं। तो कहते हैं खरगोश का शांत और कोमल स्वभाव होता है, लेकिन दुर्मुख बड़ा विचित्र था। अपने सजाति के समान सौम्यता उसमें नहीं थी। उसके बाह्य रूप में भी जो विरोध विशेषता दिखाई देती, उसका एक कान काला था और दूसरा सफेद था। तो कहते हैं कि उसके अंदर ये आक्रामकता क्यों आई, वो महादेवी यहाँ पर उसका वर्णन करती हैं। ठीक है, और बताती कि काले कान की ओर उसकी आंख काली थी, दूसरी आंख काली थी, और साधारण तौर पर सफेद खरगोश की आंखें लाल और काले की काली ही रहती। लेकिन कहते जो दुर्मुख नाम का उनका खरगोश था, उसकी आंखें भिन्न रंग होते हुए भी दुरंगा स्वभाव भी असहज ही था उसका। तो दुर्मुख की आतंकवादी प्रवृत्ति महादेवी इस प्रकार लिखती हैं, जहाँ पे कथन है, नोट कर लीजिएगा कि दूध भात देरी से मिलने पर वह पंजों से कटोरी उलट देता। देने वाले के हाथ या हाथ पहुंच से बाहर होने पर पैर में अपने नन्हे पैर पहने दांत चुभा देता। कमरे भर में दौड़ दौड़ कर कुछ उसकी पहुंच में होता उसे उल्टाता पलटाता हुआ घूमता, और उसके भय से छिपकली व अन्य कीट पतंग कमरे से दूर रहते थे। तो इस तरह बताती वो किस तरह से आतंक करता था। तो बताती कि भय खरगोश का स्थायी भाव है, लेकिन बिल्ली या कुत्ते को देखकर दुर्मुख न भागता न कहीं छिपता है, वह उन्हें घूरते रहता था। बिल्ली पास कहीं आ बैठी तो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर डराने के लिए विचित्र क्रोध का वो स्वर भी निकालता था। तो इस तरीके से वो बताती कि क्रोधी के स्वभाव उसके व्यक्ति जब विवाह कर लेता है तब उसके स्वभाव में फर्क आ जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति इससे अधिक और बिगड़ जाते हैं। दुर्मुख दूसरे वर्ग का ही स्पष्ट होता है। यहाँ पर महादेवी ने उसकी आक्रामक प्रवृत्ति का वर्णन किया। उसके बाद कहती है जब हिमानी आ गई, हिमानी कौन थी ये नाम बताइएगा कि हिमानी किसके लिए वो नाम रखा उन्होंने। तब उस पर आक्रमण करने लगा। दुर्मुख अपने बिल से हिमानी को आने नहीं देता, और जो बिल हिमानी ने खोदा उस पर दुर्मुख ने अपना अधिकार जमाया था। तो कहते किसी भी जीवों का स्वजाति में मेल खाना ही सहज है, लेकिन दुर्मुख बड़ा विचित्र स्वभाव का था। ठीक है, तो ये सारी बातें महादेवी ने यहाँ पर वर्णन किया। कहते एक बार दूसरों के खतरों को ध्यान में रखकर उसने अलग रखा, लेकिन वह सुरंग बनाकर दूसरों पर आक्रमण करने लगा। और कहते हैं अगली बार सुरंग बंद किया, लेकिन नए नए सुरंग खोले। तो उन जो वो दुर्मुख खरगोश की और इन सारी चीजों का वर्णन वहां पर वो करती हैं। आगे लिखती है कि मानव मन की कठोरता प्रायः नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर पिघल जाती है, लेकिन कुछ लोग दुर्मुख जैसे भी हैं, मानव से भी तुलना करती हैं कि उनका बच्चों पर दया करना तो दूर, उनको हानि भी पहुंचाते हैं। हिमानी जब अपने बच्चों सहित निकली तो दुर्मुख उन बच्चों पर झपट पड़ा, दो बच्चों को उसने मार भी डाला। तो ये स्वभाव बता रही है दुर्मुख को, कि दुर्मुख के कटु अनुभवों का अच्छा परिणाम भी हुआ कि किसी प्रकार की कठिनाई का सामना होने पर पीछे मुड़ना उसका स्वभाव नहीं था। ये भी वो सीख देती है दुर्मुख के माध्यम से महादेवी। इसके स्वभाव से दूसरों को कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन किसी की सफलता प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना अच्छा है।
वह अटल था। इसी कारण विषैले सांप को देखकर यानी सुरक्षा का साधन नहीं खोजा उसने, उस पर झपट पड़ा, उसने मार दिया उसे और मार भी दिया। सर्पदंश से उस वीर पहलवान की कहते हैं मृत्यु भी हुई। दुर्मुख की मृत्यु कैसे हुई ये भी चीज भी ध्यान रखिएगा, दुर्मुख खरगोश की सर्पदंश से मृत्यु होती है। आगे महादेवी बताती हैं कि दुर्मुख की बात करते हैं कि आक्रामक व्यक्ति का दूसरों पर आक्रमण करना स्वाभाविक होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष अवसरों पर विचित्र स्वभाव के बन जाते हैं। अपने अधिकार को छीनते देख ऐसा हो सकता है। यानी वो कहती है कि नीलकंठ और राधा कहते हैं साथ साथ रहते थे, कुब्जा का वहां आने तक स्थिति सामान्य थी। और नीलकंठ और राधा कभी अलग नहीं होते थे, लेकिन नीलकंठ पर कुब्जा का कोई अधिकार नहीं था। तो वह नीलकंठ को इतना चाहती कि उसके पास राधा हो ही नहीं, किसी दूसरे जीव को वो देखना ही नहीं चाहती थी। तो अपने जीवों की विशेषता को यहाँ पर बताती हैं। तो आगे लिखती हैं कि चोंच को मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले, लेकिन नीलकंठ कुब्जा से भाग जाता, उसका राधा से लगाव था। तो ये बात तो वहां पर महादेवी लिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं इस विषय में कि ये इसका पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो उस पीडीएफ में आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आगे बताती महादेवी कि कुत्ता बिलार को देखकर झपट पड़ता है, बिलार भूत के प्रति भी यह आचरण करता है, इस प्रकार नेवला सांप को देखकर बिना मारे नहीं छोड़ता। तो मेरा परिवार के अंतिम चित्र में उन्होंने बचपन की कुछ बातें भी लिखी। इसमें उसमें प्रथम क्या क्या था, एक नेवला है, निक्की उसका नाम होता है नेवले का। महादेवी नहीं जानती बड़े बड़े सांपों को मारने में निक्की सक्षम है। महादेवी को अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना पड़ा कि एक दिन सांप से लड़ते देख महादेवी उसे बचाने की चिंता में थी। कुछ समय बाद नेवला आकर खिड़की पर बैठ गया, तब सांप के कई टुकड़े वहां पर हो गए थे। तो महादेवी ने बताया किस तरह से नेवले ने सांप से लड़ाई की। तो कहते हैं अयो आक्रामकता की प्रेरणा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। दूसरों की भलाई के लिए कोई आक्रामक हो सकता है, दूसरों की बुराई के लिए कोई आक्रामक हो सकता है। और कभी कभी जो आक्रामक होते हैं कहते हैं वो दूसरों के स्वार्थ प्रेरित आक्रामकता भी दो प्रकार की होती है। यानी कुछ अपने लाभ के लिए होती है, लाभकारी होती है, दूसरा बिना किसी लाभ के दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। तो सौम्यता के साथ ऐसी आक्रामकता भी इन जीव जंतुओं में देखने को मिल सकती है, ऐसी महादेवी बताती हैं। चंचल दृष्टि की बात करते हैं कि कहते हैं चंचल स्वभाव को हम सर्वप्रथम बच्चों के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्वभाव प्रायः चंचल रहता है। तो इसी तरह वो बताती है कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हिरण क्या है, चंचल रहता है। ठीक है, चंचलता की बात करती है जीवों में। तो चंचलता के मूल में कई कारण हो सकते हैं, कोई स्वभाव से चंचल हो, कोई किसी अनुपस्थिति में चंचल रहता है। तो कहते कोई भी व्यक्ति है जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी कुछ लोग कोई चंचल रहता है। तो इस तरह महादेवी बताती है कि बच्चों के समान चंचलता से युक्त सोना का चित्र महादेवी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया कि सब कुछ खाकर वह मैदान में चौकड़ी भरती, वह कभी दूब भर चरती या मैदान पर लौटती रहती। महादेवी के भोजन के समय वह आकर उनसे सॉरी कहती। सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि किसी न किसी क्लास में के बच्चे खेलने बाहर आते थे। वह घंटों तक उनके ऊपर छलांग लगाती रहती, कभी कभी महादेवी की साड़ी की का छोर पकड़कर उनकी चोटी में मुंह डालकर चबाती रहती। तो महादेवी के ऊपर छलांग मारते देख देखने वाले डर जाते थे। सोना के कार्यकलापों में भोले भाले बच्चों की सी चंचलता थी। वह महादेवी को इस प्रकार अपना प्रेम दिखाती है। ठीक है, तो आगे करते हैं कि उसके लिए नीलकंठ मोर की बात बताती है। मनोरंजन के लिए नीलकंठ मोर नाचता था, राधा उसको साथ देती थी। बादल देखकर ही नाचने लगते, या तो मोर की सहज प्रवृत्ति होती है, लेकिन नीलकंठ महादेवी को देखकर नाच करता था। महादेवी के मेहमानों के लिए भी नाचता था। जो गिल्लू था, गिल्लू गिलहरी महादेवी के कमरे में रहता था। फूल रखने की एक हल्की डलिया ही उसका घर था, और वह स्वयं उसमें छिपकर यानी उसको हिलाकर झूला झूलता रहता था। ठीक है, तो गिल्लू महादेवी को कभी चौंकाता था, कभी वह फूलदान के फूलों के बीच, कभी पर्दे की चुन्नट में वह छिप जाता था। महादेवी उसे ढूंढती रहती, वह जहां छिपा रहता था महादेवी के पहुंचते ही उन पर कूद पड़ता था और महादेवी चौंक पड़ती थी। तो इस तरह गिल्लू की बात यहाँ पर वो बता रही है। तो कहते हैं इस सहज मानसिक प्रवृत्ति के किसी दंपति में एक अभाव में दूसरे का बेचैन होना, यानी कि मानसिक प्रवृत्ति है कि किसी दंपति में एक के अभाव में दूसरे का बेचैन होता है। लेकिन पशु पक्षियों में ये बहुत कम देखते हैं कि बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहले मंजरियों में लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में इतना अस्थिर हो उठता था कि उसको बाहर छोड़ना पड़ता था। पर जब तक राधा भी को भी मुक्त ना किया जाए, वह दरवाजे से बाहर उपालंब की मुद्रा में खड़ा रहता था। तो गिल्लू की बात बताते हुए महादेवी यहाँ पर कहती हैं। तो ये सही है कि बादल उमड़ रहा है और मोर को इस अवसर पर नाचने का शौक होता है, लेकिन किसी मनुष्य के समान ही चंचल होते दिखाई देता है, क्योंकि साथ नाचने के लिए उसके
राधा जो नहीं होती थी। ठीक है। तो कहते हैं जब सोना जब बड़ी हो गई तो इस प्रकार का एक अनुभव हुआ कि वह उसे अकेलेपन का अनुभव हुआ। वह जंगल में नहीं रही थी, उन्होंने मनुष्य के बीच ही सारी जिंदगी गुजारी, फिर भी उसे जंगल का अभाव महसूस हुआ, उसे किसी साथी का अभाव महसूस हुआ। इस कारण उसके कार्यकलाप मंद होते गए, उसके मनोरंजन का चेतनाहीन हो गया, लेकिन उस जो उमंग उसमें रह गया था वह महादेवी की अनुपस्थिति में गायब हो गया। तो कहते हैं वह प्रायः खोजती दिखाई देती थी कि कभी कभी कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी, इसलिए काली ने उसको बांध रखा था। तो ये सारी घटनाएं महादेवी जी यहाँ पर बताती हैं इस रेखा चित्र के माध्यम से। ठीक है। कि क्या क्या उनके जो जीव जंतु वहां पर थे वो किस तरह से महादेवी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो महादेवी के अपने यहाँ जो पशु पक्षी थे उन्हीं के प्रति बड़ी आत्मीयता दिखाई, उन्होंने अनुभव किया कि आत्मीयता से उन्हें निरीह जीवों से मिली, और ये उनकी अनुपस्थिति में आंतरिक रूप से चलते रहते थे। तो ये सारी घटनाएं वो यहाँ पर बताती हैं। गिल्लू की चंचलता का उदाहरण देती हैं कि जब मैं लिखने बैठती तो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए को इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। तो वह मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसे तेजी से उतरता, और ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो ये गिल्लू की बातें यहाँ पर महादेवी बताती है। मोटर दुर्घटना की घटना बताती है कि जब वो अस्पताल में थी, नीलू कुत्ता भी चिंतित था। कपड़े, बंदर यानी कि कंबल आदि लेकर अस्पताल जाने वालों का वो कुत्ता भी जान लेता था कि कुछ अनिष्ट हुआ है। निश्चेष सा हो गया। 3 दिन तक उसने कुछ न खाया और अंत में डॉक्टर की अनुमति लेकर उनको अस्पताल से लाया गया। तो इस तरह उनका जानवरों से, जीव जंतुओं से लगाव था। ये सारी बातें वो महादेवी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो मेरा परिवार के चित्रों के द्वारा महादेवी ने यह साबित किया कि पशु पक्षी भी मनुष्य तुल्य ही करते हैं। पशु पक्षी ही भी मानवीय गुप्तों से युक्त है। मनुष्य कभी पशु समान हो जाता है। गौरा गाय सुंदर सुडौल थी, वह बहुत दूध देती थी, लेकिन दूहने के लिए उसे एक आदमी रखा गया। तो ये सारी बातों का जिक्र महादेवी अपने इस रेखा चित्र के माध्यम से करती हैं। ठीक है। सोना हिरणी का चित्र प्रस्तुत करती हैं के दौरान वह महादेवी ने मनुष्य की पशुता पर लंबी चर्चा की। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र मानता है, उसके प्रीतम आत्मी का सौ भी उसके निकट अपवित्र मानता है। ये सारी बातें बताती हैं कि जब मृत्यु अपनी इतनी पवित्र है और सुंदर है तब उसे बांटते यानी घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। तो ये सारी बातों का महादेवी यहाँ पर जिक्र करती हैं अपनी इस रचना में। ठीक है। तो मेरा परिवार जो महादेवी वर्मा के पशु पक्षियों से संबंधित रेखा चित्र का संकलन ही नहीं है, बल्कि एक रचनाकार की क्या है, एक जो ये रचना का जिन्होंने लिखा कि उनकी एक असीम प्रकृति प्रेम का एक प्रमाण भी प्रस्तुत करती है ये कृति। और ये प्रकृति वनस्पति उपस्थिति मात्र नहीं है, उसके अंदर जीते जंतु संसार भी है, और निस्सीम प्रेम और ममता की अभिव्यक्ति भी इस संकलन में हमें देखने को मिलती है। तो ये उनका रेखा चित्र है। ठीक है। तो ये था आज का जो हमारी क्लास आज हमने की महादेवी वर्मा का संस्मरण। कैसा लगा जरूर बताइएगा इसके विषय में कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। इस संस्मरण के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हमने आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश की उसके विषय में अपनी राय बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। ये संस्मरण 1972 में लिखा था, इसका ईयर याद रखिए और इसके जो महत्वपूर्ण कथन बीच में आए उन कथन को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं कल महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।